जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर जो है वो खुशामदीद कहते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि जब भी वनडे की बात हो, जहाँ पर भी वनडे की बात हो, तो हमारे जो फार्मर हजरात हैं वो कहते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि जिस वनडे की जो सीपी होगी, यानी कि क्राउड प्रोटीन ज़्यादा होगी, वो वंडा उतना ही अच्छा होगा। यानी कि वो समझते हैं, ये तसव्वुर करते हैं कि अगर हम अपने जानवरों को 16 या 18% सीपी वाला वंडा दे रहे हैं, जिससे उनकी दूध की एवरेज जो है वो 15% है, जब हम इससे ऊपर सीपी वाला वंडा यूज़ करेंगे 20%, 22%, कुछ लोग तो 24% तक भी चले जाते हैं, तो उससे उसकी दूध की पैदावार जो है वो बढ़ेगी, 20 लीटर तक होगी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। आप अपने घर में आज ही एक्सपेरिमेंट कर लेना, ये वाली चीज़ अपने डेरे पर, अपने फार्म पर ये वाली चीज़ आज ही एक्सपेरिमेंट तजर्बा कर लेना कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये सीपी के पीछे घुमाया गया है, ताकि आपका जो जहन है वो दूसरी चीज़ों की तरफ ना जा सके। एक बात की तो हमें खुशी होती है कि हमारे फार्मर को वाकया ही इल्म है कि सीपी भी कोई चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ हमें दुख इस बात का है कि हमारे फार्मर को जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो नहीं बताई जाती, जिसका बताना लाजमी है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये सीपी क्या है और आपको इसके पीछे क्यों लगाया गया है। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे एक सवाल का जवाब दें आप, बल्कि आप अपने फार्म पर, अपने डेरे पर जितने भी आपके पास एनिमल हैं उनमें से एक दो एनिमल पर तजर्बा कर लें, एक्सपेरिमेंट कर लें, तो इंशाल्लाह जो है मेरी बात जो है वो 100% सही होगी और आप मेरी बात से एग्री भी करेंगे। तो इसलिए वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा। ठीक है, आपने 1 किलो चोकर ले लेना है और 1 किलो आपने गंदम या फिर मक्की का दलिया, जिसे कहते हैं आप, ग्राइंड किया हुआ दलिया जो है वो ले लेना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने ले लेनी है। ठीक है, एक या दो जानवर आपने सेलेक्ट कर लेने अपने फार्म पर। ठीक है, एक जानवर को जो है वो आपने एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें उसे दे रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा 1 किलो आपने चोकर डालना है 2 दिन लगातार। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे जानवर को जो है वो आपने लगातार 2 दिन ही गंदम का दलिया या फिर जो है मक्की का दलिया डालना है। उसको बॉयल कर लें या फिर वैसे पानी में भिगो के रख दें, 8 घंटे बाद डाल लें। आपने ये काम लाजमी करना है। ठीक है, उसके बाद दोनों की एवरेज देखें। जिस गाय या भैंस को आप लोगों ने दलिया डाला होगा, ठीक है, गंदम का हो या फिर मक्की का हो, उसका दूध जो है वो 2 लीटर जंप कर जाएगा। किसके मुकाबले में? जिसको आपने चोकर डाला होगा। अगर चोकर से 1 किलो दूध बढ़ा है आपके जानवर का, तो आपकी गाय का दलिये के साथ गंदम या फिर मक्की का दलिया जो होगा उसके साथ 2 किलो का जंप करेगा आपका जानवर दूध का। ये मेरा खुद से तजर्बा है, मेरा अपना भी एक सेटअप है, ज़ाती सेटअप है क्रॉस ब्रेड एनिमल्स का। ठीक है, तो हमने ये तजर्बा किया हुआ है कि जब आप गंदम का दलिया या फिर मक्की का दलिया डालेंगे तो आपका जानवर जो है वो चोकर की उतनी ही मकदार चोकर की डालने के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे जो है वो आपके एनिमल परफॉर्म करेंगे। आप ये आज ही एक्सपेरिमेंट करके देख लें। हर घर में गंदम का दलिया भी होगा, चोकर भी अवेलेबल होगा, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें और हमें कमेंट में भी लाजमी बताइएगा कि आपके जानवर ने चोकर से ज़्यादा दूध दिया है या फिर दलिये से। तो बात करने का मकसद क्या था? अगर आप इनकी सीपी को कंपेयर कर लें आप, ठीक है, जो चोकर है उसकी सी वीट ब्रांड, उसकी सीपी कितनी है? 15% उसकी सीपी है। क्राउड प्रोटीन उसकी कितनी है? 15%। और गंदम का दलिया और मक्की का जो दलिया है इनकी सीपी कितनी है? मक्की के दलिया की सीपी है 9 से 10% और जो गंदम का दलिया है उसकी सीपी है 11%। तो फिर ऐसा होना चाहिए, चोकर की सीपी 15% है, चोकर की सीपी 15% है, तो फिर चोकर से जानवर को ज्यादा दूध देना चाहिए। लेकिन इधर उल्टा है, वो 10% 11% सीपी से दलिए के साथ जो है वो ज्यादा दूध दे रहा है, बल्कि डबल दूध दे रहा है। आप तजर्बा कर लें, हमने तजर्बा करके देखा हुआ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आज ही तजर्बा कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर मेरे इस सवाल का जवाब दें, फिर आप क्यों कहते हैं कि 24-25 सीपी वाला जो वंडा है वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत के 18-19-20 वाला? असल में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने नो डाउट सीपी जो है वो मेजर पार्ट है, किसी भी वनडे का मेजर पार्ट सीपी ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने दूसरी चीज़ों को भी देखना आता है। आप ना तो स्टार्च देखते हैं, ना आरयूपी देखते हैं, ना आरडीपी देखते हैं, ना एनडीएफ देखते हैं, ना एडीएफ देखते हैं। मिनिमम आप इन चीज़ों को तो देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप अमाइनो एसिड बैलेंस पर जाएं, मिथायोनिन लाइसिन पर जाएं, नहीं, इन चीज़ों पर ना जाएं। क्रॉस ब्रेड वाले तो इन चीज़ों की तरफ देखें ही ना, अमाइनो एसिड प्रोफाइल की तरफ वो देखें ना। ठीक है, आपको मिनिमम ये तो पता होना चाहिए कि आप जो वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सीपी
स्टार्च, NDF, ADF, उसके साथ साथ RUP, वो चीज़ें भी आपने सेट करनी होती है। तो इधर बात करने का मकसद ये था कि आप खुद देख लें, चोकर की CP 15% है, गंदम की CP जो है वो 11-12% है, फिर भी गंदम से डबल दूध का जंप ले रहा है जानवर। इसलिए अब आपको पता चल गया कि आपको सिर्फ CP के पीछे घुमाया गया है, क्योंकि बहुत सारे मार्केटिंग वाले जब आपके पास आते हैं वो कहते हैं कि हमारे वनडे की जो CP है वो 24% है। अब मुझे ये बताएं कि 24% वनडे की CP किस तरह होगी? सोयाबीन तो 325 से नीचे नहीं आ रहा, हाथ नहीं लगाने दे रहा। तो कौन है जो अपना बैग जो है वो 24 CP वाला 3500 में सेल करेगा, वो भी 325 रुपये पर केजी सोयाबीन डाल के उसमें। तो वो क्या करते हैं, वो यूरिया डाल देते हैं। तो यूरिया क्या है? NPN का सोर्स है। बात वो सच्ची कर देते हैं कि हमारा जो वंडा है उसकी CP जो है 24% है। अगली बात नहीं बताते कि इसमें NPN सोर्स क्या है। NPN सोर्स यूरिया वो ऐड करते हैं। तो यूरिया फिर आपके एनिमल की जो है रिप्रोडक्शन उसको इफेक्ट करेगा, फिर आपके एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होते। फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं, कॉलें भी करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जानवरों को ये इशू है। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझें, ठीक है ना, अपने वनडे पे शिफ्ट हों। ठीक है, टॉक्सन को कंट्रोल कर लें आप एक, और दूसरा जो है वो आप इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अपने फार्म पर अडॉप्ट कर लें, मेजर टॉक्सन को कंट्रोल कर लें। तो इंशाल्लाह आपके एनिमल जो हैं वो टाइमली प्रेग्नेंट होंगे। उनकी अच्छी न्यूट्रिशन के बगैर जो है वो कोई भी फार्म जो है वो उसकी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो गंदम या मक्की से जो है वो दूध का जंप हुआ था, वो बेसिकली उसमें जो स्टार्च है उसका लेवल बहुत ज़्यादा है। स्टार्च का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, TDN बहुत ज़्यादा है, उनके टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा है मक्की के अंदर और गंदम के अंदर। इसलिए जो है वो डबल दूध का जंप हुआ था। हमने जब अपने एनिमल पर ट्रायल किया था ना, हमारी एक क्रॉस ब्रेड की गाय थी, वो माशाल्लाह 20 लीटर दूध दे रही थी। गंदम का दलिया उसे 2 किलो डाला है हमने, भिगो कर डाला था। ठीक है, 8 घंटे उसको हमने जो है ना पानी में भिगो कर रखा था। जब डाला तो वो 20 से 23 लीटर पर पहुंच गई। ठीक है ना, तो फिर मैं यही बात मेरी जहन में घूमे बार बार कि यार चोकर की CP ज़्यादा है, इसको ना यूज़ करके देख लें। मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट ही है, मैंने चोकर डाल दिया 2 किलो। ठीक है ना, वो 20 किलो से जो है वो 18 पे आ गई, ज़्यादा होने के मुकाबले में कम होगी। और वैसे भी चोकर में पता नहीं मिक्सिंग किस चीज़ की थी, बूरे की थी, अल्लाह माफ़ करे कैसे कैसे काम करते हैं, पता नहीं वो किस चीज़ की मिक्सिंग की हुई थी। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए वनडे के बारे में, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, अगर आप जो है वो अपने फार्म की न्यूट्रिशन सेट करवाना चाहते हैं या फिर कोई फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको जो है अपनी ये सहूलत देंगे ऑनलाइन। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ बातें जो है मेरी समझ लगी होंगी। ठीक है, और दूसरी एक अहम बात बता दूं आपको, इंशाल्लाह इस पर भी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस पर भी, कि जो CP होती है वो आपने टोटल राशन की सेट करनी होती है। जो हमने सारा राशन इनको दिया हुआ है ना, इसकी CP हमने सेट करनी होती है। और जो साइंस रिकमेंड करती है ये CP, ये 16 से 17% होनी चाहिए। ठीक है ना, वनडे की CP कुछ नहीं है, आपने राशन की CP पे जो है फोकस करना, ताकि जो आप एनिमल को दे रहे हैं उस सारे की CP जो है, अगर आपके पास क्रॉस ब्रेड के एनिमल है तो 13.5 से 14% होनी चाहिए, अगर प्योर ब्रेड के एनिमल है तो उसमें 16 से 17% होनी चाहिए। ठीक है, इसकी बुनियाद पर आपने सेट करनी होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।